अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th 8.1 एक्सरसाइज आज हम करेंगे 8वें चैप्टर यानी कि ग्राफ और क्वाड्रेंट्स और इनके बारे में, कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बता चुका हूँ। आप सर्च कर सकते हैं उस वीडियो को। इसके अलावा अब हम बारी बारी एक एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने चंद पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका रब्बा मालूम करना है या क्वाड्रेंट मालूम करना है। जैसा कि पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है या पहला पॉइंट है वो है P-4 व 3। इसका मतलब यहाँ x जो है वो माइनस का है और y जो है वो पॉजिटिव है, y जो है वो जमा का है। तो हमने पढ़ा था कि भाई ये अगर कोऑर्डिनेट प्लेन है तो इसमें एक्स एक्सिस राइट साइड पर जो है वो पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव होता है। इसी तरह वाई एक्सिस की जो लाइन है वो अमूदी लाइन होती है। इसमें मरकज़ या ओरिजिन या मबदा से ऊपर वाली जो साइड है वाई की वो पॉजिटिव ली जाती है और नीचे वाली साइड नेगेटिव ली जाती है। यानी कि यहाँ पर x पॉजिटिव होगा, यहाँ y भी पॉजिटिव होगा, यहाँ x नेगेटिव होगा और y जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, या यूँ मैं कह सकता हूँ ये x व y होगा इस क्वाड्रेंट में या रब्बा 1 में। ठीक है, ये रब्बा 2 कहलाता है। यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव और रब्बा 3 में क्या होगा, यहाँ x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो -x और -y। इसी तरीके से ये रब्बा 4 कहलाता है, क्वाड्रेंट 4। इसमें देखें x भी पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव लेकिन y जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आप चेक करें, यहाँ x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ठीक है, पॉइंट्स में हमेशा पहले वाला पॉइंट जो है वो x होगा, दूसरा जो पॉइंट है वो y होगा। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है? x नेगेटिव और y पॉजिटिव रब्बा 2 में होता है। तो इसका मतलब ये किस रब्बा में होगा? Q2 में होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक और पॉइंट है Q पॉइंट -5 और -2, यानी कि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव Q3 में होगा। तो इसका रब्बा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट है R2 यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये रब्बा फर्स्ट में आना चाहिए। ठीक है, Q1 में। इसी तरीके से एक और पॉइंट है S2 व -6। ये देखें x पॉजिटिव लेकिन y जो है वो नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव, देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव सिर्फ रब्बा 4 में होता है। तो इसका मतलब ये Q4 में आएगा। ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमने एक और चीज़ यहाँ स्टडी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, वो कहता है पॉइंट्स बताए हुए हैं x = 2, इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है। ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन बना लें। वैसे ग्राफ पेपर आपको किसी भी बुक सेंटर से मिल सकते हैं, उसमें आप इसी तरह एक जो स्केल है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ मैं अंदाज़े से आपको बता रहा हूँ। यहाँ x जो है पॉजिटिव है, इस तरफ x एक्सिस की 1 2 3 4 वैल्यूज़। इसी तरह हम 2
4 वैल्यूज़ पॉजिटिव y की भी ले लेते हैं। बराबर बराबर फासला कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ हम हाथ से बना रहे हैं। x नेगेटिव यानी कि -x की भी मैंने 4 बराबर बराबर डिवीजन्स कर ली हैं। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ x जो है जम्मा का है और वो 2 है। इसका मतलब यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि इस पॉइंट के ऊपर x और y दोनों जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। ये मबदा या ओरिजन कहलाता है। ओरिजन से पहला पॉइंट मतलब प्लस का 1 है x, यहाँ प्लस का x 2 होगा। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ लाई करेगी, तो इसका मतलब यहाँ y की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। तो यहाँ इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा x = +2। ठीक है। इसी तरीके से कैसे, अगर x -3 है, x -3, तो वो इस तरफ बनेगा। -x इस तरफ है ना, 1 2 3, ये -3। इसी तरह आपने एक सीधी लाइन बना लेनी है, क्योंकि यहाँ पर y जो है वो 0 है, सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है। तो दूसरे लफ्ज़ों में एक और क्वेश्चन भी है इस 8.1 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने ये बताना है कि ये जो लाइन बनेगी, यहाँ पर ग्राफ की जो भी लाइन बनेगी वो किस लाइन के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ हम एक चीज़ और भी, तीसरे क्वेश्चन वाली जो कंसेप्ट है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं कि देखें, यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू आ रही है, y है ही नहीं या ज़ीरो है, तो इसका मतलब ऐसी लाइन y एक्सिस के हमेशा पैरेलल आएगी। देखें, चाहे वो x +2 था तब भी वो y एक्सिस के पैरेलल आई है, x -3 था तब भी जो लाइन हमारी आई है वो y एक्सिस के पैरेलल आई है। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और यूज़ कर लेते हैं दूसरे सवाल की, जिसमें सिर्फ y दिया हुआ हो। देखो, y -1 है तीसरी यूज़ में। अब जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा, -1 1 2 1 2 1 2 1 2, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। बाकी आपको पता है, इधर x एक्सिस पॉजिटिव होगा, इधर y एक्सिस पॉजिटिव होगा, यहाँ x एक्सिस नेगेटिव होगा और यहाँ y एक्सिस नेगेटिव होगा। अब जब y -1 है, तो अब y एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू आएगी, और माइनस में है तो इसका मतलब नीचे आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ये कुछ इस किस्म का बनेगा। अब देखें, ये जो लाइन आई है जिसमें सिर्फ y की वैल्यू थी, x की वैल्यू थी ही नहीं, तो ये x एक्सिस के पैरेलल आई है। तो यहाँ से एक अंदाज़ा हमें ये हो गया कि जब y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी उसमें x की सिर्फ वैल्यू दी हुई होगी, और ऐसी लाइन जब हम ड्रा करेंगे जिसमें सिर्फ y की कीमत दी हुई हो, x ज़ीरो हो या हो ही नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, जैसा कि यहाँ और यहाँ हमने देख लिया है। ठीक हो गया। उसके बाद ऐसे समझे हमने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दोनों कर लिए हैं। उसके बाद चौथे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने एक इक्वेशन हमें दी हुई है, उसके हमने इसी की बैक साइड पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है m और c की जो कीमत है वो मालूम करें। m और c की कीमत हमने मालूम करनी है। किस तरीके से, दी हुई इक्वेशन को y mx + c से कंपेयर करके, मवाजना करके y mx + c से
हमने m और c की कीमत फाइंड आउट करनी है। जैसा कि पहली जुज़ है 2x + 3y - 1 = 0। अब देखिए इस इक्वेशन को हम इस शेप में पहले ले आएंगे। इस शेप को ज़रा समझें। यहाँ देखें y जो वेरिएबल y है वो सिर्फ लेफ़्ट साइड पर है, उसके अलावा y के साथ कोई कोफिशिएंट या अददी सर भी नहीं है, यानी कि 1 है। ठीक है। उसके बाद x और कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं उनको हम राइट साइड पर ले जाएंगे। इस इक्वेशन में भी हम यही काम करते हैं। सबसे पहले हम 3y को इस साइड पे रहने देते हैं, माइनस का 2x होगा जब ये दूसरी साइड पर जाएगा, और ये जम्मा का एक आएगा। अभी तक भी हमने इस इक्वेशन की शक्ल नहीं बनाई क्योंकि यहाँ 3 है y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, या y का कोफिशिएंट है, अददी सर है। इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा। इस सारे 2x - 2x + 1 है, बट्टे में आ जाएगा जी 3। अब इसको मैं 2x के बट्टे में भी ये आना चाहिए, यानी कि -2/3x और जमा 1/3। ठीक है। यहाँ से मुझे पता चल रहा है जब मैं इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करता हूँ, मवाजना करता हूँ, तो m की जगह पर क्या आ गया, -2/3। और इसी तरह c की जगह पर कांस्टेंट जो वैल्यू है यहाँ क्या आ गई है, 1/3। ठीक है। यहाँ हमने तमाम मसावतों को इस इक्वेशन यानी कि y = mx + c से मवाजना करते हुए m और c की कीमत फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमने वेरीफाई करना है, हमने तस्दीक करनी है कि एक पॉइंट, एक लाइन हमें बता दी गई है, ग्राफ की लाइन है कि 2x, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 2x - y + 1 = 0। कहता है हमने ये फाइंड आउट करना है जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि पहला पॉइंट है 2 व 3। हमने ये बताना है कि ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं करता, यानी कि इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इस लाइन के ऊपर पाया जाता है ये पॉइंट या नहीं पाया जाता। ठीक है। या दूसरा एक पॉइंट और ले लेते हैं, जैसा कि आखिरी जुज़ में है 5 व 3, यानी कि जहाँ x 5 है और y 3 है। हमने यहाँ क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने ये जो x और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं हर पॉइंट में, वो इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, यहाँ दर्ज करेंगे। अगर वो इस इक्वेशन को वो कर देते हैं, मतलब इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर एक दूसरे के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। देखिए यहाँ क्या है, x 2 है और y जो है वो 3 है। ये पुट करके देखते हैं। पहले पॉइंट को हम पुट कर रहे हैं, 2 × 2 आ गया, -3 + 1 = 0। इस इक्वेशन में हमने x की जगह पर 2 पुट किया है और y की जगह पर 3 पुट कर दिया। अब इसको हल करते हैं, 2 दूने 4 हो गया, -3 + 1 = 0। 4 और 1 दोनों जम्मा के हैं, ये जम्मा का 5 आ जाना चाहिए, और -3 = 0। 5 में से 3 माइनस करें तो प्लस का 2 आता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन या इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। अब हम दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, जो कि 5 व 3 है, यानी कि अब x 5 पुट करेंगे और y 3 पुट करेंगे। 2 × 5 -3 + 1 = 0। 2 5 10 हो गया, -3 + 1 = 0। 10 और 1 जमा के हैं, तो इसका मतलब जमा का 11 आ गया, माइनस का 3 = 0। 11 में से 3 माइनस करें तो 8 आता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट भी इस इक्वेशन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। उसके बाद हम एक और पॉइंट चेक करते हैं जो इसके ऊपर लाई करना चाहिए। तीसरी जुज़ में हमारे पास पॉइंट है
-1 व 1, यानी कि अब x -1 है और y जो है वो +1 है। पुट करें 2 इंटू -1 -1 ये वाला, क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ देखें y के साथ माइनस है, तो -1 +1 इज इक्वल टू 0। -2 1 ज़ा 2, -1 +1 इज इक्वल टू 0। अब -1 और +1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखें भाई, यहाँ से ये पता चल गया हमें कि तीसरा पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। अब हम चौथा पॉइंट चेक करते हैं, वो क्या है, 2 व 5। अब ये 2 मतलब x है और y जो है वो 5 है। इसको पुट करके देखें, 2 इंटू 2 -5 +1 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 टू द 4 हो गया, -5 +1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, प्लस का 4 और 1 5 हो गया, माइनस का 5 है इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। अब इस सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट पाँचवीं जुज़ यानी कि चौथी जुज़ यानी कि जिसमें x 2 है और y जो है वो 5 है जमा का, ये जो है इस इक्वेशन को जो है वो वेरीफाई कर देता है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। इसका मतलब ये सिर्फ चौथा पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर आएगा, बाकी तमाम पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। चलें जी, ये हमारी मैच मुकम्मल हो गई है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह 8 शेर 2 और 3 करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।